राम राम। शरणु सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गुप्त नाम सिमरन का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव गुप्त नाम सिमरन की महिमा बताकर कहते हैं कि ये हीरे के व्यापार की तरह है। जिस तरह हीरों का व्यापार बहुत ही जतन से किया जाता है, गुप्त रूप से किया जाता है, हर किसी के सामने हीरे नहीं रख देता है जौहरी। विरले ही मनुष्य होते हैं या विरले ही उस हीरे के जानकार होते हैं जो इस हीरे के मूल्य को समझते हैं। इसी तरह जब ये सत्य शब्द गुप्त परमात्मा का नाम अंदर प्रकट होता है तो वो केवली भगवंतों के औदाधारी संतों से ज्ञान मिलने पर ही प्रकट होता है और इस पूरे शरीर में उस शब्द का प्रकाश हो जाता है। संसार के कई उदाहरण देकर सतगुरुदेव कहते हैं कि चंदन के वृक्ष हमेशा छिपे हुए होते हैं घने जंगलों में, वहां तक हर किसी की पहुंच नहीं होते हैं क्योंकि चंदन के वृक्ष कीमती होते हैं। ऐसे ही ये गुप्त ज्ञान भी बहुत ही कीमती है। आम वृक्षों को तो ये काल रूपी कुल्हाड़ा हर समय काटता रहता है, लेकिन चंदन के वृक्ष को हर कोई नहीं काटता है। तो इसी तरह जिसके पास ये गुप्त ज्ञान होता है, गुप्त शब्द होता है, इस गुप्त का भेद होता है, तो वही आत्मा उस परमात्मा में मिलती है। तभी तो सब संत कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माए, केवल भक्त करा संत सेवा और करा कछुनाई। सब संत देवता परमात्मा से हर समय प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, ये मानव तन देना, और वो भी भरत भूमि पर, यानी इस भारत भूमि पर, तो केवली भगवंतों की और संतों की सेवा करे। संत की सेवा करना यानी इन केवली भगवंतों द्वारा जो ज्ञान मिला है, जो भेद मिला है, जो विधि मिली है, उस नाम का हम सिमरन करें। यही असल सेवा है। और करा कुछ नहीं, तो इसके अलावा और मैं कुछ नहीं करूं, यानी संसार के किसी भी सुख का साधन न करूं, सिर्फ परमात्मा का नाम लूं। क्योंकि शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84, कह सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो ये परमात्मा का नियम है कि शुभ करने पर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और अशुभ करने पर 84 का दुख भोगना पड़ता है, लेकिन केवल भक्ति करने पर ही आत्मा को उस परम धाम की प्राप्ति होती है। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तोए। ब्रह्म लग कहूँ तोए, जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धनपूर, राव होए जग में आवे। गुरुदेव कहते हैं कि इस गुप्त नाम को जब केवली भगवंतों से ये गुप्त नाम मिलता है, औधाधारी संतों से जब आत्मा ऐसा ज्ञान लेती है, ऐसा गुप्त ज्ञान लेती है, तब इस आत्मा के पर भ्रम से बिछड़ी तब तक के उसके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं और अगला जन्म ऊंचे घर में धन बुद्धि व राजा के समान वो बनता है। और अगर भक्ति पूरी नहीं होती है तो 1-2 जन्म लेकर उसकी भक्ति पूर्ण होती है। और आगे कहते हैं, सुखराम जन्म फिर दोए ले, सुख पावे कहूँ तोए, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होए। तो ये आत्मा जब इस गुप्त नाम की शरण लेगी, गुप्त नाम के सिमरन करेगी, तब वह परमात्मा में जाकर मिलेगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, भील भवन सुल्तान मोल मिश्री का हीरा, भूजत मील मराल मान सरोवर कैसा। तो ना समझ मनुष्य हीरे जैसा परमात्मा का नाम मिलने पर भी उसकी वैल्यू नहीं करता है। और इसी तरह मछली राजहंस से पूछती है कि तेरा मान सरोवर कैसा है। तो संसार के आम मनुष्य भी चाहते तो हैं परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन हर समय बस एक ही बात पूछते रहते हैं कि वो कैसा है, उसका आनंद कैसा है, तो सिर्फ पूछते ही रहते हैं
और जब धारण करने का समय आता है तो वो शूरवीर ही कोई आत्मा होती है जो इस ज्ञान को धारण करती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, विप्र मनु सूर चरित्र वीर विक्रम सो जाने, कोई पेश पुतली लूण समुद्र को था न बखाने। राजा विक्रमादित्य, मनु, देवता, ब्राह्मण सबके विचार को अंदर से जान लेते थे और नमक की पुतली समुद्र में घुसकर उसका सोचे कि मैं था प्राप्त कर लूं तो वो कैसे कर सकती है। इसी तरह एक आत्मा परमात्मा को सोचे कि मैं जान लूं अपने मन और बुद्धि के विचारों से, तो वो नहीं जान सकता। जिस तरह नमक पानी में घुल सकता है, मिल सकता है, इसी तरह आत्मा परमात्मा में मिल सकती है लेकिन उसका था नहीं जान सकती। तो रटना करते करते, सुमरन करते करते, इस शब्द का आनंद लेते लेते वह उसका स्वरूप बन जाएगी। डाकन अक्षर सब कहे, पढ़े सो डाकनी पाठ, जन सुखिया संसार में, बरण्या जाए न ब्रह्म सुख। सतगुरुदेव एक उदाहरण देकर कहते हैं कि डाकण अक्षर कहने से कोई डाकण नहीं हो जाता है, किसी उसको विधि से रटने पर उसका गुण प्रकट होता है। इसी तरह गुप्त नाम को सदगुरु विधि से रटने पर ये निज नाम, निज सत शब्द प्रकट होता है। महाराज कहते हैं कि संसार में ब्रह्म के सुखों का वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्म के सुख को इस मन और विचारों से नहीं जाना जा सकता, ना ही इस इंद्रियों के ज्ञान से जाना जा सकता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, शब्द घोर लिव बरत, सुरत नटनियों जो लोटे, उड़ी गुड़ी असमान, बांधी लिव बोरू उल्टे। सतगुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं कि लिव बद भजन यानी इस सिमरन को श्वास और प्रश्वास में लगातार रटने पर, लगातार सिमरन करने पर और नियम से, नेम से करने पर वह शब्द जागृत होता है और उसका अनुभव होता है। जो वो ध्वनि गगन मंडल में अखंड हो रही है, जब निरंतर उसका ध्यान करते हैं तब उसका अनुभव होता है। जिस प्रकार नटनी रस्से पर नाचती है तो उसकी सुरता उस रस्सी पर लगी रहती है, अगर वो न लगी रहे तो वो गिर जाएगी। तो उस बात का ध्यान रखा जाता है। नीचे श्वास प्रश्वास में रटना में मन लगाना है और उस शब्द धुन में सुरता लगानी है। तो इस तरह वह शब्द धुन हर समय अखंड सुनाई देता रहता है। आगे सतगुरुदेव पतंग का उदाहरण देकर कहते हैं कि पतंग आसमान में उड़ती है लेकिन उसकी डोरी हाथ में बंधी हुई है, तो उसको जब खींचते हैं तो वो आगे भी जाती है और पीछे भी आती है। तो इसी तरह ही उस शब्द की ध्वनि में निरंतर ये सुर्त लगा कर रहने से वह अनुभव होती रहती है। और जब लिव टूट जाती है, यानी अगर हम सिमरन नहीं करते हैं तो शब्द जाता कहीं नहीं है लेकिन उसका अनुभव नहीं होता है और उसमें मन भी नहीं लगता है। तो इसलिए सिमरन नियम से और रोज करना चाहिए। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कर्म कूप लव लेज, कलश मन करसन पावे, पड़ से निकसे नहा, बंधी लिव बोरू आवे। अब सतगुरुदेव एक कुएं का उदाहरण देकर कहते हैं कि ये संसार कर्म रूपी कुआं है। आप चाहो न चाहो तब भी हर समय कर्म होते रहते हैं। और ये मन कलश है और ये लिव बद भजन डोर है। तो जब ये लगातार आप सिमरन और रटना करते रहोगे तो इस कर्मों से बचे रहोगे। लेकिन अगर सिमरन नहीं करोगे तो मन भजन में लगेगा भी नहीं और बिना रटना किए आप इन कर्मों को काट नहीं सकते। तो तीनों कर्मों को काटने के लिए प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे। क्रियामान कर्म त्याग पर छूटते हैं और संचित कर्म जो अनंत जन्मों के हैं वो इस शब्द ध्वनि को सुनने पर ही कटते हैं। तो तीनों कर्मों को काटने के लिए ये रटना जरूरी है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पाप लोह पिंजर जड़ियो, मर जीवा समुद्रा जूरे, जन सुखिया भव सिंधु में, लिव बंदी नौका तिरे। मरजीवा भी समुद्र में लोहे के पिंजरे में बैठकर रतन ले आता है। इसी तरह सदगुरु विधि से जब आप इस राम नाम को करेंगे तो ये गुप्त नाम, सत्य शब्द
की जागृति होगी और वो ही आपके पापों को, कर्मों को काटेगा। क्योंकि श्वास की रचना में पाप खत्म होते हैं और श्वास और प्रश्वास की रचना में मनुष्य के कर्म खत्म होते हैं। और जब पाप और कर्म दोनों खत्म होते हैं तब ये आत्मा उस परम आनंद में मिलती है, तब परमात्मा का स्वरूप बनती है। और इस संसार के भव सागर से पार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, नाम जप, नाम का सिमरन करना। सतगुरुदेव कहते हैं, अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, एक श्वास में होत है 70 करोड़। तो इस नाम की आप महिमा को समझिए। एक श्वास में इस राम नाम को लेने पर, श्वास और प्रश्वास की इस गुप्त विधि से नाम रटना करने पर एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। तो जिसकी कोई गिनती नहीं है, अणगिनती है। अगर 5 मिनट बैठकर भी आप रटना करते हो तो आप समझिए, एक श्वास में अगर 70 करोड़ नाम है तो उस 5 मिनट की श्वासों की गिनती कितनी होगी? कोई गिनती नहीं है। तो इतना नाम जप होगा तब मनुष्य अपने इस कर्मों और पापों से मुक्त होता है। हर समय तो आप कर्म कर रहे हो, बोलने में, खाने में, पीने में, चलने में। कौन सा ऐसा कार्य है जो बिना कर्म के आपके हो रहा है? तो इन कर्मों को काटने का एक ही मात्र तरीका है, ये नाम, ये सिमरन, ये ब्रह्म का नाम राम लेने पर ही ये आत्मा सारे कर्मों से मुक्त होगी और परमात्मा में मिली। इति श्री गुप्त नाम सिमरन का अंग संपूर्ण। राम राम।